दोस्तों वेलकम टू इन्फोस्केप। आज की वीडियो में हम अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में कुछ अजीब और गरीब फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की जंग आज़ादी के दौरान एक बड़ा अजीब और गरीब खेल खेला जाता था। इस खेल को पिजन शूटिंग के नाम से जाना जाता था। इस खेल में लोग बंदूक से कबूतरों को उड़ा देते थे और उन्हें नीचे गिराकर मार देते थे। ये खेल तो आज बिल्कुल भी मना है, लेकिन इसके ज़माने में ये बहुत मशहूर हुआ था। आज के दौर में इसी तरह का खेल लोग मुख्तलिफ शूटिंग कॉम्पिटिशन्स में करते हैं, जिसमें कबूतर तो नहीं उड़ाया जाता, लेकिन कोई एक कबूतर की तरह की चीज़ पहले उसको आसमान की तरफ फेंका जाता है और फिर उनको नीचे से शूट किया जाता है। दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर पॉलिटिशियंस की होने वाली लड़ाइयाँ तो बहुत मशहूर हैं और ये बहुत कॉमन भी हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर पॉलिटिशियंस के अंदर लड़ाइयाँ बहुत कम हुआ करती हैं। कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम, इनके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा सोफिस्टिकेटेड है और ये लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से पॉलिटिक्स किया करते हैं। इसी तरह का एक वाकया अमेरिकन पॉलिटिक्स का भी बहुत मशहूर है, जिसके अंदर दो सेनेटर्स आपस में लड़ पड़े थे और उनकी लड़ाई भी बड़ी अजीब थी और बड़ी फनी भी थी। इस फाइट को पिलो फाइट ऑफ सेनेटर्स भी कहा जाता है। हुआ कुछ यूं था कि दो अमेरिकन सेनेटर्स जो आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफ रखते थे। एक दूसरे की बातों पर इख्तलाफ रखना तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा पर्सनल बायस रखा करते थे, जिसके नतीजे में एक दिन सेनेट में बैठे हुए इन दोनों को किसी बात पर इख्तलाफ हुआ और इनकी लड़ाई शुरू हो गई। इन दोनों की सीट्स पर एक एक पिलो पड़ा हुआ था, जिसके साथ टेक लगाकर वो सीट पर बैठा करते थे। इनमें से एक ने अपना पिलो उठाया और दूसरे को मारना शुरू कर दिया। फिर दूसरे ने भी अपना पिलो उठाया और दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इसी तरह इन दोनों ने सेनेट के अंदर पिलो फाइट शुरू कर दी और इन दोनों की ये फाइट पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो गई और न्यूज और मीडिया चैनल्स ने इसको बहुत ज्यादा कवर भी किया। दोस्तों, सुनने में तो ये बहुत फनी बात लगती है, लेकिन डेवलप्ड और सोफिस्टिकेटेड कंट्रीज के अंदर इस तरह की फाइट बहुत कम होती हैं। नंबर 3 पर आता है अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन एक अमेरिकन पॉलिटिशियन, एक लॉयर था। उसने अमेरिका के 16वें सदर के तौर पर काम किया। अब्राहम लिंकन एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिक्स था और इसका हिस्ट्री में बहुत अहम किरदार भी है। अब्राहम लिंकन के बारे में स्ट्रेंज बात यह है कि अब्राहम लिंकन जब भी अपने जूते पहना करता था तो अपने जूतों में, अपने शू सोल के ऊपर एक स्ट्रेंज चीज रखा करता था, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं कि यह क्या चीज है। लेकिन अब्राहम लिंकन और अब्राहम लिंकन की टीम इसको लकी चार्म ऑफ अब्राहम लिंकन बोला करते थे। इस गुड लक चार्म की हकीकत तो आज तक किसी को पता नहीं चल सकी कि ये क्या था और अब्राहम लिंकन ऐसा क्या किया करता था इसके जरिए जिसको वो अपना गुड लक चार्म मानता था। दोस्तों, आपने इंटरकोर्स के बारे में तो सुन रखा होगा। वर्ड इंटरकोर्स सुनते ही आपके जहन में एक सेक्सुअल एक्टिविटी जरूर आती है, लेकिन रुकिए जरा, आपको बताते हैं कि अमेरिका के अंदर एक शहर है जिसका नाम इंटरकोर्स सिटी है। ये शहर पेंसिल्वेनिया स्टेट के अंदर मौजूद है और 1754 में इसका नाम रखा गया। इसका नाम क्रॉस कीज होना था, लेकिन किसी ने पता नहीं किस वजह से इसका नाम चेंज करके इंटरकोर्स कर दिया। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन अमेरिका में ऐसी बहुत सारी जगह मौजूद हैं जिनके नाम बहुत स्ट्रेंज हैं। अगर आपको इन प्लेसेस के बारे में पता चलेगा तो आप शायद सुनकर बहुत हैरान होंगे या बहुत हंसेंगे। पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स बहुत ज्यादा पर्क्स लेते हैं। आज आपको हम अमेरिकन प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस के बारे में कुछ अजीबोगरीब फैक्ट बताएंगे, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट हाउस, जिसे व्हाइट हाउस भी कहा जाता है, उसके अंदर एक हनी बी रहती है जिसको बड़ा स्पेशल हनी बी कहा जाता है और ये हनी बीज व्हाइट हाउस के गार्डन के अंदर रहती हैं और ये हमेशा से वहीं रहती हैं और इनको बहुत ज्यादा सर्व भी किया जाता है और इनका ख्याल रखा जाता है कि ये वहीं रहें। ये हनी बीज जो शहद बनाती हैं वो व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के मेहमान इसे खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इन हनी बीज को द व्हाइट हाउस हनी बीज कहा जाता है। अगले फैक्ट के बारे में सुनकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे। हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हर शख्स बहुत ज्यादा पसंद करता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, या मर्द हो या औरत, सभी इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो है आइसक्रीम कोन्स। ये 1904 की बात है कि अमेरिका के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फेयर हुआ था जो कि एसटी लुइस मैसूरी में हुआ था। इस इवेंट को वर्ल्ड फेयर के नाम से जाना जाता है और बहुत सारी कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया था और इस इवेंट के अंदर पहली बार डॉग्स और आइसक्रीम कोन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये आपके लिए बड़ी हैरत की बात होगी कि इससे पहले लोग आइसक्रीम कोन्स नहीं खाया करते थे और खास तौर पर अमेरिका में इसका कोई रिवाज मौजूद नहीं था। अगला फैक्ट ये है कि अमेरिकन हिस्ट्री में एक प्रेसिडेंट ऐसे भी गुजरे हैं जो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। जी हाँ,
आपने सही सुना। अमेरिका के 26th प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की फील्ड में काफी ज्यादा नॉलेज रखते थे, उन्होंने नेशनल पार्क्स और फॉरेस्ट्स की क्रिएशन में बहुत ज्यादा काम किया। उन्होंने अमेरिका के अंदर मौजूद नेशनल पार्क्स और फॉरेस्ट की क्रिएशन के लिए बहुत काम किया और उनकी एफर्ट्स की वजह से अमेरिका के अंदर बहुत सारे जंगल और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स वगैरह बनाए गए। अगला अजीबोगरीब फैक्ट ये है कि अमेरिका के अंदर एक ऐसा शहर मौजूद है जिसका नाम हेल है। जी आपने सही सुना, जिसे दोज़ख, जहन्नुम या नर्क कहा जाता है। हेल मिशिगन स्टेट में मौजूद है और इसका नाम 1841 में रखा गया था। इसका नाम क्लियर वाटर होना था, लेकिन एक लोकल पॉलिटिशियन ने इसका नाम चेंज करके हेल कर दिया। दोस्तों, कपड़े पहनना और मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस पहनना हर इंसान को पसंद होता है, लेकिन अमेरिका की तारीख में एक ऐसा प्रेसिडेंट भी गुजरा है जिसने बहुत कम सूट चेंज किए। उस प्रेसिडेंट का नाम है प्रेसिडेंट बराक ओबामा। ओबामा को आप बहुत कम किसी और सूट में देखेंगे। ओबामा की जितनी तस्वीरें और पब्लिक अपीयरेंसेस होती थी या मीटिंग्स होती थी, वो उन सब के अंदर एक ही सूट पहन के आया करता था। ओबामा कहता था कि मैं बहुत ज्यादा कपड़े और सूट चेंज नहीं करता, मैं अपना वक्त बचाता हूं और ये मुझे इजी लगता है और मैं इसी तरह बेहतर महसूस करता हूं। दोस्तों, ये थे यूएस हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज फैक्ट्स जो आपने शायद पहले ना सुने होंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।